हर हर महादेव, हर हर शंभू। कैसे हो आप शिव भक्त? सभी शिव भक्तों का इस वीडियो में स्वागत है। हम आपको लेके आए हैं प्रदीप मिश्रा जी के बारे में बताएंगे। हालांकि ओरिजिनल वीडियो नहीं है, लेकिन फोटो की वीडियो है, लेकिन उनके आपको गुरुदेव के दर्शन करा रहे हैं। जो प्रदीप मिश्रा जी के सेवादार हैं, जो प्रदीप मिश्रा जी के भक्त हैं, जो प्रदीप मिश्रा जी को गुरु मानते हैं और सबसे पहले महादेव को सारे भक्त मानते हैं। आप हम सबको पता है महादेव का कौन नहीं है दीवाना। तो पता चले प्रदीप मिश्रा जी हैं, प्रदीप जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हैं, बहुत मशहूर चल रहे हैं, इस वक्त सबसे नंबर 1 पे चल रहे हैं, क्योंकि शिव पुराण कथा से ये जाने जाते हैं। शिव पुराण कथा करते हैं, शिव पुराण कथा एक नंबर की सबसे बेस्ट कथा करते हैं और शिव पुराण कथा के माध्यम से भक्तों का दुखों का भी समाधान दे देते हैं। क्योंकि आजकल व्यक्ति हर कोई दुखी है, कोई ना कोई किसी कारण से संसार में कोई ना कोई अपने अपने दुखों से या टेंशनों से बहुत सारी बातें हैं, जो सुखी कोई नहीं है। आप देख रहे हैं कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई धन भी नहीं रहे उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी सुखी राम के दास। जो हरि भजन में हैं, जो कृष्ण भजन में हैं, वही आनंद है अंदर से, वरना सब दुखी हैं। या किसी का बिजनेस का डिप्रेशन है चढ़ा हुआ दिमाग पे, या घर गृहस्थी का, या काया का दुख का, या पैसा, बहुत सारी प्रॉब्लम हैं। तो प्रदीप मिश्रा जी शिव पुराण की कथा के माध्यम से ही सारा समाधान बता देते हैं। चाहे वो बीमारी का प्रॉब्लम हो, या फिर कर्जे की प्रॉब्लम हो, या फिर घर गृहस्थी की प्रॉब्लम हो, या भक्त के भगवान के भक्ति आस्था के मामले में कोई वो हो। तो प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं, एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। जो परमात्मा पर विश्वास करते हैं, जो भक्त जो गुरु की वाणी पर विश्वास करते हैं, अगर परमात्मा पे विश्वास नहीं होगा तो क्या नहीं हो सकता है। परमात्मा पे विश्वास होगा तो आपको, परमात्मा पे विश्वास जो नहीं करते हैं उनके ही काम असंभव होते हैं, लेकिन जो परमात्मा पे विश्वास रखते हैं उनके काम सफल होते चले आते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रदीप मिश्रा जी की कथा में इतनी सारी पब्लिक क्यों आती है। क्योंकि उल्टा होता है इनकी कथा में। जैसे कि बागेश्वर धाम पब्लिक का पर्चा बनाते हैं, भक्तों का पर्चा बनाते हैं और आशीर्वाद देते हैं, लेकिन प्रदीप मिश्रा जी पर्चा नहीं बनाते, पर्चा भक्त बना के पर्चा लिख के प्रदीप मिश्रा जी तक पहुंचाए जाते हैं। और प्रदीप मिश्रा जी भरे पंडाल में जो जितने भी लाखों करोड़ों भक्त आते हैं कथा सुनने, सभी को प्रदीप मिश्रा जी कथा के माध्यम से पर्ची भी पढ़ के बताते हैं। उन पर्चों में लिखा होता है महादेव की जिन जिन भक्तों पे कृपा बरसी है, जो जो उस कृपा के पात्र बने हैं, सभी को पर्चे में पढ़ के सुनाते हैं भक्तों को। जो जिस पे जो बीमारियां होती हैं, कर्जे की टेंशन होती है, संतान की टेंशन होती है, घर गृहस्थी की टेंशन होती है, वो कुछ उपाय बता देते हैं प्रदीप मिश्रा जी, और व्रत बता देते हैं, पावरफुल मंत्र बता देते हैं, और अपने जीवन कैसे जीना है, कुछ अच्छे विचार, कुछ अच्छे सोच, ये सब चीज़ों का चर्चा कर देते हैं कथा के माध्यम से। भक्त कहते हैं, भक्त तो ये भगवान पे विश्वास रखे, गुरु पे विश्वास रखें। अगर गुरु की वाणी पे, गुरु पे विश्वास रखोगे तो गुरु का धर्म है परमात्मा तक पहुंचाना, परमात्मा तक से जोड़ना। अगर परमात्मा पे विश्वास रखोगे तो हर कार्य तुम्हारे हो जाएंगे। हर मुसीबत जितनी भी है ज़्यादा समय तक नहीं टिकती। देखो मुसीबत हर किसी के जीवन में आती है, लेकिन कुछ भक्त इस मुसीबत से लड़ जाते हैं तो कुछ घबरा के डर जाते हैं। लेकिन जो भगवान से जुड़े हैं, जो भगवान पर विश्वास रखते हैं, वो बड़े से बड़े संकट से लड़ जाते हैं। लेकिन हमारे भोले बाबा तो ऐसे हैं, बहुत ही भोले। उनको बेलपत्र चढ़ाओ, या दूध अर्पित करो, या फिर प्रसाद अर्पित करो, या धूपबत्ती अर्पित करो, पुष्प अर्पित करो, या कुछ भी नहीं है, भाव अर्पित कर दो। हमारे भोले बाबा हर चीज़ में बैल जाते हैं। वो ना जात देख के, ना औकात देखते, ना गहर टाइम घड़ी देखते। जब भी भक्त ने पुकारा अवश्य अपने भक्तों से प्रसन्न होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उन्हीं भोले बाबा के भक्तों को सताओ और उन्हीं भोले बाबा के संतान को खाओ पिए। जैसे आजकल इंसान मांसाहारी बहुत हो रहा है, उस छोटे छोटे मछली, मुर्गा, बकरा ये सब खाते हैं, गंदा भोजन करते हैं और मंदिर में जाते हैं, कावड़ लाते हैं, ये करते हैं। तो देखिए पहले अपना सोच और अपनी कर्म बदलिए, उसके बाद में अपने भगवान में आस्था रखिए। क्योंकि इस पृथ्वी पे जितने जीव जंतु हैं, मानव चींटी से लेके
हर चीज़ प्रभु की संतान है। और प्रभु उस भक्त से कभी खुश नहीं होते अगर उसकी संतान का भोजन कोई उनकी संतान को खाए, ऐसा गंदा भोजन करे और उससे भजे, तो परमात्मा किसी की भी पूजा स्वीकार नहीं करते ऐसी। तो इसलिए अपना ध्यान रखें, पहले अपना सोच अपना कर्म सही करें, उसके बाद में भगवान को याद करें। क्योंकि देखो मांस खाना एक शेर का काम होता है और जानवरों को, बड़े बड़े जानवरों का काम होता है। हम इंसान मांस खा रहे हैं जानवर का, ये हमारा भोजन नहीं है। हमारा दाल रोटी फल फ्रूट ड्राई फ्रूट्स बहुत सारी चीज़ें हैं। ये मांसाहारी बनकर तुम्हारी क्या ताकत के लिए और भी चीज़ें हैं। ये वहम में मत रखो कि ये चीज़ें खाने के बाद हमारे अंदर शरीर में ताकत आती है या कुछ भी है। वो जैसे अगर तुमने किसी को मारा है या किसी को खाने के लिए मारा है, तो वो कभी एक न एक दिन लौट के ज़रूर आता है जीवन में, चाहे वो दुख बन के तुम्हारे जीवन में आए या फिर तुम्हारे शरीर में कोई भी प्रॉब्लम बन सकती है। क्योंकि ये सही नहीं है। भोले बाबा इन चीज़ों से प्रसन्न नहीं होते। भोले बाबा के आप हनुमान जी को भी प्रसन्न करोगे या कृष्ण भगवान को या माता रानी को, कोई भी भगवान आपसे खुश नहीं होगा अगर ये सब काम करते हो। चुगली खोल मत करना, किसी की बुराई मत करना, और यहाँ तक कि किसी भक्त को मत सताना, किसी संत को मत सताना, गंदा भोजन मत करना, मीट मच्छी मदिरा, इन सब गंदी चीज़ों से दूर रहो। और तब अपने सच्चे मन से सच्चे हृदय से हरि को भजो, भोलेनाथ जी को भजो। जो नाम आपको प्रिय है वो नाम जप करो, चाहे तो शिव जी का हुआ, बजरंगबली का हुआ, राधे कृष्ण भगवान का हुआ या माता रानी का हुआ, जिसमें भी आपकी भावना जागती हो आप उनका नाम जप कर सकते हो। इस चंचल मन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना आज के दौर में बहुत मुश्किल है। तो ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करें, भजन करें और कथा सुने, चाहे वो प्रदीप मिश्रा जी की है या अनुरुद्धाचार्य जी की है या देवकीनंदन ठाकुर जी की है या प्रेमानंद महाराज जी की है। आपकी जिसमें गुरु में भावना जागती हो आप उनका सत्संग सुन सकते हैं, उनकी कथा सुन सकते हैं। और बस जीवन में अगर बिजनेस ज़्यादा है, काम बहुत है, लोड बहुत है काम का, भजन नहीं कर पा रहे हो, उठते बैठते नाम ले लो, यही तुम्हारा भजन है। कर्म अच्छा करो, जब फुर्सत मिले तब अपना हरि नाम जप करो और अपना बस कर्म करो, अपने माता पिता की सेवा करो, अपनी फैमिली की सेवा करो, यही तुम्हारा कर्म हो, यही तुम्हारा धर्म है। और अपने धन को थोड़ा सा धर्म से जोड़ो और अपने जब भी टाइम मिला करे अपने कीर्तन वीर्तन करा करो घर में। अपने आप सभी प्रभु कृपा ऐसी करेंगे आपने सोचा नहीं होगा। क्योंकि शक्ति जब भक्ति के मार्ग में भक्त चलने लग जाता है ना, तो ऐसे प्रभु अपने ऐसा लगता है महसूस जैसे हमारे प्रभु हमारा हाथ पकड़ के हमें अपने सही दिशा में लेके जा रहे हैं, हमारा साथ साथ चल रहे हैं। क्योंकि संकट हर किसी के जीवन में आते हैं। राम जी के जीवन में संकट आए, कृष्ण भगवान के जीवन में संकट आए, संकट किसके जीवन में नहीं आते। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कोई भी कारण या मुसीबत आती है या बुरा समय आता है तो कोई विशेष कारण होता है, वरना ऐसे नहीं आता और हमें बहुत कुछ सिखा के चला जाता है। तो अगर दुख आए हैं तो खुशियाँ भी आएंगी। तो अगर प्रदीप मिश्रा जी की कथा आपको अच्छी लगती है, उनके बताए उपाय आपको बहुत ज़्यादा लाभ करते हैं, तो प्यारे प्यारे कमेंट करते प्रदीप मिश्रा जी के लिए और